साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। अब हमारा तीसरा, इसी ट्रिक के माध्यम से तीसरा सवाल कैसे करेंगे, आपसे कैसा पूछा जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव सवाल में एग्जाम में ये पूछा जाता है। हमेशा ध्यान रखना आप कि हमें सॉल्व किस प्रकार से करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है। मेहनत आपको करना है, कोई पड़ोसी करने नहीं आएगा। और जिस दिन आपकी मेहनत सफल होगी ना, डीजे पड़ोसी के बाहर ही बजेगा। ध्यान करना, जो आपको अभी जला रहा है ना, आपकी सफलता के बाद आपको मौका मिलेगा उसे जलाने का, और फिर आपकी खुशी में भी वो शामिल होगा। देख लेना, जो भी आपसे कह रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, बाद में वही लोग कहेंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था, इसके अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता था, ये जो कर सकता था। तो पेन उठा, कॉपी निकाल और जल्द से जल्द सवाल कर। चलिए, तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा बोर्ड पर, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए आप, सवाल है कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए, अभी तक के सवालों में हमें वर्तमान अनुपात दिया, में क्या है कि हमें वर्तमान उम्र का अनुपात दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है और 6 वर्ष बाद का अनुपात है। अब तो हमें वर्तमान अनुपात पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वही तरीका अपनाएंगे कि कौन कौन है हमारे पास, कमल और सुरेश, 2 लोग हैं, कमल और सुरेश। अब हमें दिया गया है 6 वर्ष पहले का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात। अब हमें इसमें वर्तमान आयु नहीं दी गई है। कौन नहीं दी गई है, वर्तमान आयु नहीं दी गई। इसमें 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया गया है और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है। तो अब हम जैसा पहले लिखते थे वैसा ही लिखेंगे। तो क्या है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है, अनुपात है 6:5। यही है ना, मैं देख लूँ, मैंने देखा नहीं है अभी सवाल। हाँ, यही है अपना, कितना है, 6:5। अब सवाल में दिया गया है वर्तमान आयु दी नहीं गई है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया नहीं गया है, और हमें दिया क्या गया है, 4 वर्ष बाद की आयु का, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। वह कितना है, वह है 11:10। 11:10। ये रहा हमारा सवाल। अब उन्होंने हमसे वर्तमान आयु पूछी है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है। अगर वो कमल की भी पूछ लेते तो भी हम निकाल सकते थे, वो 6 वर्ष पूर्व की भी पूछ लेते, दोनों की वर्तमान की भी पूछ लेते और 4 वर्ष बाद की पूछ लेते। देखो हम कैसे करेंगे ये सवाल। तो हमारे पास वर्तमान आयु नहीं है, तो वर्तमान आयु का कोई सिस्टम ही अभी नहीं है। ठीक है, हमें उनकी आयु का अनुपात पहले से दिया गया है, जो 6 वर्ष पूर्व का है वह 6:5 और जो 4 वर्ष बाद का है वह दिया गया हमें 11:10। अब हम इनका अंतर देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 5, और इनका अंतर कितना हो रहा है, 5। दोनों की आयु का अंतर 5 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है, देखिए आप 11 में 5 से गया तो ये निकला हमारा 5, और अनुपात 10 और 11, 10 और 5 में अंतर कितना है, 5। तो हम कहेंगे 5:5 किसके बराबर होगा। अभी तक तो हमारी एक ही आयु रहती थी, लेकिन इसमें 2 है, 6 है और 4 है।
तो हम इस कहेंगे कि ये 6 वर्ष पूर्व से लगा के 4 वर्ष बाद तक का अनुपात है ना, ये पूर्व का है ये बाद का है, तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे, यानी 6 ये है और 4 ये है, तो ये किसके बराबर होगा, 10 वर्ष के बराबर होगा। समझे, 10 वर्ष के बराबर क्यों होगा, क्योंकि अनुपात 6 वर्ष पूर्व का है, ये 4 वर्ष बाद का है, इसलिए हमारा ये जो अनुपात होगा वो है किसके बराबर होगा, 10 वर्षों के बराबर होगा। अब 10 वर्ष 5 अनुपात है 10, यानी 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 2 के बराबर हम अब किसी भी निकाल सकते हैं आयु। देखिए आप, अगर हम कहें कमल की 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, 1 के बराबर 2 है, तो 6 के बराबर कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। और उसकी सुरेश की, तो सुरेश की आयु कितनी निकलेगी, 5 दूना 10। तो हम कह सकते कमल की आयु 12 थी, सुरेश की आयु 10 थी। अब ये 6 वर्ष पूर्व थी, कितनी भाई थी, 6 वर्ष पूर्व। तो अब 6 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु कहलाएगी, 6 वर्ष आयु वर्तमान आयु कहलाएगी ना। तो हम कहेंगे कमल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो कमल की वर्तमान आयु इस 12 में अपन 6 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद में आएगा वर्तमान में, अभी तो ये 6 वर्ष पहले की बात है, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले की बात है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18। तो 18 वर्ष से वर्तमान आयु होगी कमल की, और ये अपन को सुरेश की निकालें, तो सुरेश की कितनी होगी, तो इसमें 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, तो 16 वर्ष होगी हमारी सुरेश की आयु। तो अभी जो वर्तमान का पूछा गया वो इस प्रकार से निकलेगा। अब वो कहें कि कमल की 4 वर्ष बाद वाली आयु क्या निकलेगी, तो 1 के बराबर 2 है, तो 11 के बराबर 22 आएगा ना 22। अब आप बताइए हमें, 18 तो उसकी वर्तमान आयु थी, और अगर हम दूसरे प्रकार से और तरीके से निकाल सकते हैं कि 4 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है, तो 4 वर्ष इसी 18 में 4 जोड़ सकते थे, हम जोड़ सकते थे ना, क्योंकि 4 वर्ष बाद की पूछी, ये वर्तमान है, तो ये 22 तो हो जाता। और अगर वैसे नहीं तो कैसे आता, ये देखो ये 11 है और 1 के बराबर 2 है, तो 11 दूना 22, ऐसे भी निकाल सकते। तो हम ये 4 वर्ष बाद की भी निकाल सकते, और इसका 10 दूना 20, ऐसे भी इसकी भी आ सकती। तो ये 4 वर्ष बाद की आयु है और ये अनुपात है, ये आयु है और ये अनुपात है। अगर हम चाहें तो 12 से ही, इधर से ही इसके निकल गई, तो इधर से ही सीधा निकाल सकते हैं हम दोनों की, कि अगर 6 वर्ष पूर्व की ये है तो 6 वर्ष यानी वर्तमान की ये होगी, और वर्तमान की ये है तो उसमें 4 और जोड़ के ये हो निकल आएगी। तो आप समझे ना, तो कुछ नहीं करना हमको, सीधी बात है, जो दिया गया है उसका अंतर देखना कितना है। अगर सेम, दोनों का अंतर सेम है, जैसे ये 5 में निकला था ना, ये 6 और 11 में अंतर 5 का था, 5 और 10 में अंतर 5 का था, इसलिए हमने सीधा 10 के बराबर रखा। अगर अंतर नहीं होता तो अपन ने दूसरी वाली ट्रिक देखी थी ना, उसके हिसाब से अंतर हम सेम कर लेते और उसके बाद ये निकाल सकते थे। अब जो अब हमें जो लास्ट में सवाल दे रहे हैं 2 से 3, ये आप अपने हिसाब से करेंगे और उनका आंसर हम दे ही देंगे, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप देसी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक नहीं होगा आपका सिलेक्शन, मैं किसी प्रकार का नहीं करूँगा ओवर एक्टिंग या ओवर एक्शन, ठीक है। तो आप इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, कभी पढ़ाई को लोडिंग मत लीजिए, और जो करना है, जो दिल से तो आपकी ख्वाहिश निकलिए वो जरूर कीजिए, लेकिन जो करने लायक हो वही। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।